बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मदीहा महफूज। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गया था कि हम अपनी पुरानी किताबें, नोट्स, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें कैसे यूटिलाइज़ करें कि हमें अर्निंग हो। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हमें साइन अप नहीं हो रहा, हमसे अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें साइन अप करने में या अकाउंट में लॉग इन होने में इश्यू आ रहा था। तो इसके अंदर आज की वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कैसे हम जो है तो साइन अप कर सकते हैं और कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, पेमेंट का मेथड क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड किए जाते हैं। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। देखिए आपके सामने गूगल ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो वेबसाइट है studypool.com, इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया है। ठीक है, एक इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक, देन हमारे पास जो है तो अर्न मनी फॉर ट्यूटरिंग क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखिए कि एक जेन्युइन वेबसाइट है, ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है। इसमें हमने देखा कैसे हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, 7500 तक। इसके अंदर देखें कि उसको उसने बताया है कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। ये एक रिलायबल वेबसाइट है। एक लोएस्ट सर्विस फ़ी हमें इसके लिए पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि हमें अपना बायोडाटा सारा देना होगा। उसके लिए अकाउंट बनाने के लिए देखें उसने पहले ऑप्शन दिया कि आप अगर जीमेल से लॉगिन करते हैं, जीमेल से ये लॉगिन करेंगे। ठीक है, अपना गूगल पे जाके जीमेल अकाउंट हमने चूज़ कर दिया। ठीक, देन जो है ट्यूटर एप्लीकेशन के लिए हम लोग जब इन होते हैं, साइन इन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके अंदर 3 स्टेप्स हमने देखने हैं। ठीक हो गया, तब इसको स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने फिलअप कर दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपने कंट्री का बता दिया जाएगा, हम कहाँ से, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम। ठीक, और बाकी जो हमारा एड्रेस है, ठीक, सिटी, स्कूल, ये सारी चीज़ें हमने जो है तो वहाँ पे दे देनी। हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड कौन सा है और हमारे इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने अपनी बायोग्राफी जो है तो यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, ऊपर उन्होंने जो है सैंपल दिया हुआ है, हमने उस एज इट इज़ उसको देखते हुए कॉपी करना है। नीचे सारी डिटेल लिख लेनी है, लेकिन वहाँ पे मेंशन कर देना है अपना नाम। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लोग उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है तो नेक्स्ट क्या करना है कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो है ना इनकम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे स्टार्ट करनी है। इससे क्या हो जाएगा, देखिए $10 सेलेक्ट के, इससे क्या है कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जिसके कम रेट्स होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसको सेव कर दिया। अब जो सेकंड हमारे पास स्टेज है, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने उनके आंसर करने हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ से हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैथ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि उनकी क्या मैथमेटिक्स को लेके उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसने देखें कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि हमने थ्योरम देना है। ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग है और उसके साथ प्रूफ, एप्लीकेशन, सारा कुछ हमने करके देना है। ठीक है, और साथ में उसने जो कहा कि जो डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कम अज़ कम 200 से 500 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक हो गया, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी का सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई इसमें मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कॉमास, कॉलन, सारी चीज़ उसने दे दी। ठीक, तो मैंने पहले ही ये जो है डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है, ये आपके सामने इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट हमारा जो है तो क्या होना है कि अपलोड हो जाना है। ठीक है, आंसर इसका हम लोग अपलोड करेंगे जो कि पहले से बना के रखा। फिर हमने एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। देखिए ये कैसे किया था हमने, मैथमेटिक्स में जाते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स में जाने के बाद ये देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैथमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स में जाने के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, इससे हटके देखिए हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, कोई और सब्जेक्ट अगर हम लोग लेना चाहते हैं हमारे पास वो भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हम लोग फिर अगर मैथमेटिक्स को ले लेते हैं, ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की बात आएगी। फिर से हमने क्या किया, देखिए ये हमने वहाँ से जाके अपनी फाइल वहाँ पे जो हमने पहले से बना के रखी हुई है उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये देखिए आपके सामने जो है तो शो हो गया है कि हमने वो थ्योरम यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बॉक्स बना हुआ है इसको टिक कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने कोई एक सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हमने चूज करना है। ठीक,
तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो हमने फिर से मैथमेटिक्स चूज किया। अब उसके बाद देखें कि हम यहाँ पे 5 तरह के, तो इसमें से हम किस चीज़ का आंसर कर सकते हैं, अलजेब्रिक प्रॉब्लम की हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो हमें समझ में आता है। तो देखें ये रिक्वायरमेंट यानी कि क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को रीड करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वीडियो को पॉज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया और फिर जो है क्या करेंगे, हम इसको आंसर अपलोड करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट होगा तो उसको हम लोग किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि वो एक्सेल, स्टॉक, PDF, PPT किसी भी फॉर्म में है तो वहाँ से वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हम अपने जो है तो फ़ोन में उसको सर्च करेंगे और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट देखें अपलोड कर दिया। और ये देखें हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, कैम स्कैनर के ज़रिए जो है तो इसके जो है तो तैयार किया गया है। ये याद रखिएगा, ये पायरेटेड नहीं होना चाहिए बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारा। ठीक, तो हम लोग इसको जो है तो सेव कर देंगे। अब हमारे पास जो है तो क्वेश्चन जो है तो उसमें से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है। हम थर्ड क्वेश्चन के लिए जो है तो क्या करेंगे के ऊपर फिर हमारे पास सब सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हम इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने जो है मैथ 2 दफ़ा कर ली, तब साइंस को कर लेंगे। इसमें DNA और RNA कुछ समझ में आता है, और DNA RNA को हमने चूज कर दिया। अब वो क्वेश्चन उसने दिया हुआ था कि DNA और RNA में डिफरेंस आपने बताना है। हमने क्या किया, उसका डिफरेंस पहले से हमने जो है तो वो किया हुआ था, उस आंसर को हम लोग फिर से अपलोड कर देंगे आपके सामने। फिर इसके बाद हमने जो है तो ये जो बार दिया हुआ है इस पर टिक का निशान करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू प्रेस कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो जाएगा। अब हमारे पास स्टेप 3 आ गया है। स्टेप 3 में हमने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने क्या करना है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठा के, चाहे वो हमारा पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ID कार्ड है, कोई भी एक चीज़ है, उसको हमने जो है तो अपने हाथ में उठा के हमने क्या करना है कि उसके साथ पिक्चर बनानी है और उसको अपलोड कर देना। जैसे ये इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ, आपका फेस भी क्लियर आना चाहिए और आपके ID कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है वो भी क्लियर आना चाहिए। इस तरह से हम जो है तो फेस मतलब कोई इस तरह की पिक्चर उठा के हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इस तरह की कोई भी पिक्चर हमने क्या कर ली, अपलोड कर दी। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या करना है कि आगे हम लोगों ने जो है तो सेव कर देना है इसको। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास चली जाएगी। ठीक, अब हमने सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस किया तो उसने कहा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उससे पहले ये पेमेंट के मेथड्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि हम पेपाल से कर सकते हैं, हम वेस्टर्न यूनियन से पैसा रिसीव कर सकते हैं, पायनियर से कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी मतलब मेथड है, सब मेथड उसने बताए हैं। मोबाइल के जरिए अगर हम लोग पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, देखिए अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेंगे, जब भी हमारे पास कोई भी जो पेमेंट वगैरह आएगी उसका मैसेज हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन है कि हमें जो है तो कोई प्लेजरिज्म वाला एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के सस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग होगा तो हमें पेमेंट रिसीव होगी। अब हमने ऑनलाइन सिग्नेचर कर दिए नीचे। ठीक, देन हम लोग क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। अब देखिए एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। अब ये जो है तो हमारे पास जो है तो टाइम लेंगे। ठीक है, 12 घंटे के अंदर अंदर जो है तो इन लोगों ने हमें आंसर कर देना है कि हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है, नहीं हो गया, स्टडी पूल पे। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर हमने उनके अकॉर्डिंग बनाया तो डेफिनेटली जो है तो हमें सब मैसेजेस रिसीव होते रहेंगे। उसका क्या प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।